अपने मंदिर में शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन चारों आयुधों को रखिए। शंख का वर्णन ऋग्वेद में है, कहा गया शंखे यशसा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है। इसकी पोल इतनी प्रभावशाली है। शंख की पोल में गंगाजल भर दो और तुतले गूंगे बच्चों को वो गंगाजल पिला दो तो उनकी वाणी खुल जाती है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। यह शंख का प्रभाव है। शंख का जल आरती के बाद देह के ऊपर पड़ जाए। हम खाटू श्याम भगवान की धरती पर हैं, शंख का दर्शन आप कर रहे हैं। तो ऋग्वेद में शंख की महिमा का वर्णन किया गया है कि शंखे यशसा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा है वो शंख है। चक्र के द्वारा भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, कौमुदी गदा के द्वारा वो दुष्टों का मर्दन करते हैं, और कमल के फूल के द्वारा वो भक्ति सिद्धांतों का प्रवचन करते हैं, विस्तार करते हैं। और मैंने पूर्व में भी बोला है, फूल बहुत हैं, लेकिन कमल का फूल भगवान को चढ़ाने से दो चीजें मिलती हैं, एक है सन्मति और एक है संपत्ति। किन्हीं के बच्चे यदि असमर्थ हैं, बोलने में असमर्थ हैं, और उनकी बिल्कुल मेमोरी ताकत बहुत कमज़ोर है, विचार की ताकत उनके पास में बहुत कमज़ोर है, मैं आपको कहना चाहूँगा एक दिया महादेव को जलाकर कमल का फूल भगवान को चढ़ाइए। कमल का फूल एक ऐसा पुष्प है जो सन्मति और संपत्ति ये दोनों चीज़ों को देता है। आपको पता होगा, मैंने पूर्व में बोला होगा, कभी भी अग्नि में सीधे फूल नहीं डाला जाता, इससे माँ लक्ष्मी का घोर अपमान है। पुष्पांजलि में भी वैसे भी कभी आग में फूल नहीं डाला जाता। हाँ, वही पुष्प यदि घी में लपेट करके डाला जाए अग्नि में, वो संपत्ति कारक बन जाता है, वो श्री कारक बन जाता है। तो भगवान श्री जब धरती पर आके प्रकट हुए तो लिखा है तमद्भुतम बालक अमुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभ कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोध शोभगम। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिनके मंदिर में चारों आयुध पूजते हैं उनको हर नित्य नंद महोत्सव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूरी दुनिया भर में मुझे सुना जा रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आप अपने घर में चारों आयुधों को रखिए, शंख रखिए, चक्र रखिए, गदा पद्म रखिए। आप भगवान को हर गुरुवार के दिन पीली पोशाक पहनाइए। हम ऐसा ही करते हैं। आज गुरुवार है, बनावटी बात नहीं है, इसलिए तो हमारे श्रीमान जी पीली पोशाक पहने हुए हैं। आज गुरुवार है, पीला वस्त्र पहने हैं, और भगवान पीत से बड़े प्रसन्न होते हैं। यूँ तो सब रंग भगवान के ही हैं, लेकिन उनमें भी कुछ रंग विशेष हैं। जैसे श्वेत रंग है, वह अद्भुत है, बहुत तत्काल शांति को देने वाला है। लाल रंग है, शौर्य देने वाला है। पीला रंग है, ये विचारक बना देता है, भजन में ज़्यादा मन लगता है, जप में मन लगता है, उबासी नहीं आएगी। आप पूजा में पीत वस्त्र पहन करके बैठिए, अंदर से भूली हुई बातें आपको याद आ जाएंगी, स्तुतियाँ याद आ जाएंगी। पूजा में या तो पीला पहनिए, या श्वेत पहनिए, या फिर लाल रंग का वस्त्र पहनिए, आनंद हो जाएगा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान इसलिए अद्भुत हैं कि वह अपने चारों हाथों में चार आयुध लेकर के आए हैं। शंख, शंखे यशसा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है। और तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कभी खंडित नहीं होती। सालग्राम के 100 पीस हो जाएं तो भी खंडित नहीं होते, भगवान शंकर के 1000 पीस हो जाएं तो भी खंडित नहीं होते, और शंख की नोक 10 जगह से टूट जाए तो भी शंख कभी खंडित नहीं होता। ये सब चीज़ें या अपने आप में अखंड हैं। आपकी पूजा की जगह में अपूर्णता है यदि उसमें शंख नहीं है, इसलिए वहाँ पर शंख रखिए, चक्र रखिए। ये सब चीज़ें बाजार में आज के समय में मिल जाती हैं। और आजकल बाजार में कुछ ऐसा भी हो रहा है, पूर्व में मैंने निवेदन किया है, पशुओं की हड्डियों के द्वारा बैजंती माला बन रही है, खूब धड़ल्ले से बन रही है। मूंगा की माला और पता नहीं काय की, ये सब इतना बड़ा व्यापार चल रहा है। माला में मुझे लगता है रुद्राक्ष और तुलसी ही इस समय बाजार में पवित्रता के साथ मिल रही है। इनको आप महादेव के लिए आप रुद्राक्ष ऐसा है, छाती से चिपका रहता है तो हार्ट के ऊपर लोड नहीं पड़ने देता। तुलसी ऐसी है, इसको आप कंठ में जब आप धारण करते हैं तो जब पद्म पुराण में लिखा है, जब पानी आप पीते हैं तो गिलास में पानी रहता है, जिसके कंठ में तुलसी है, कंठ में पानी पहुंचते ही अमृत का रूप धारण कर लेता है। ये तुलसी का महात्म कल मैंने आपको सुनाया, ये महिमा कल मैंने आपको सुनाई है। तो हम परम सनातनी हैं
और भगवान के परम भक्त हैं, तो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन